एक भूतिया मोहल्ला था जिन्हें गांव वालों ने कई सालों पहले खुद से अलग कर दिया था। अब भूतों और चुड़ैलों ने अपने ही मोहल्ले में अपनी जरूरत की दुकानें खोल ली थी और अपना सुखद जीवन व्यतीत कर रहे थे। उसी मोहल्ले में गोलू और कालू दो भूतिया शैतान बच्चे रहते थे। सुबह सवेरे उठकर भूतिया दीपक अंकल की दुकान पर जा पहुंचे। दुकान के सामने पटाखों का एक विशाल लकड़ी का डिब्बा रखा था, जिसकी तरफ कोई भी बच्चा जाने से डरता था क्योंकि उसमें बड़े बड़े बम गोले रखे थे। कालू देख, बड़ा गोला बम, इसे कहते हैं दिवाली का मास्टरपीस। नाम तो ऐसा है गोलू जैसे इसे यमराज ने बनाया हो। मुझे डर लग रहा है। अरे बुद्धू, तू भी ना, ये सब पब्लिसिटी स्टंट है। बड़ा गोला बम इसलिए लिखा है ताकि डरपोक बच्चे इसे ना खरीदें। ये सिर्फ हमारे लिए है, हिम्मती बच्चों के लिए। सोच, जब ये फटेगा तो आवाज कैसी होगी, शायद पूरा मोहल्ला सोना बंद कर देगा। अंकल, दीपक अंकल, जल्दी बाहर आओ, हमें अपना टारगेट मिल गया है। दीपक अंकल, जो अंदर मिठाई और नमकीन के ऑर्डर मिला रहे थे, उनकी आंखों में नींद और उदासी का मिश्रण था। उन्हें पता था कि जब ये दोनों बच्चे एक साथ आते हैं तो उनका दिन शांतिपूर्ण नहीं रहने वाला। क्या है गोलू, दिवाली है, थोड़ा तो मीठा बोल ले। सुबह सुबह क्या चिल्लाना लगा रखा है? क्या चाहिए? अनार चाहिए? अंकल, वो सब पुराना फैशन है, हमें वो बड़ा गोला बम चाहिए। बेटा, वो कोई छोटा मोटा फुलझड़ी नहीं है, वो मोहल्ले का सबसे बड़ा, सबसे भयानक और सबसे महंगा बम है। उसे जलाने के लिए हिम्मत, अनुभव और अच्छी खासी जेब चाहिए। अंकल, हिम्मत की तो बात ही मत करो। अगर गोलू ने ये कह दिया तो हम आग में भी कूद जाएंगे। अब बस पैसे वो थोड़े कम हैं। हाँ अंकल, पैसों की चिंता मत करो, देखो ये है हमारी दिवाली के सारे पैसे। वो झटपट अपनी जेब से मुट्ठी भर सिक्के, नोट और एक पुराना टॉफी का रैपर भी निकाल कर मेज पर रखता है और बोलता है, ये मेरे पूरे साल की बचत है। बेटा, यह तो उसके आधे पैसे भी नहीं है। वह बम अकेले तुम्हारी उम्र के किसी बच्चे के लिए नहीं है। अंकल प्लीज, इस बार बस यही चाहिए। मैं आपको पक्का पूरी गारंटी के साथ कल बाकी पैसे लाकर दूंगा। ये मेरा जीवन भर का वादा है। अगर ये बम नहीं मिला तो मेरी पूरी दिवाली बर्बाद हो जाएगी। मैं किसी को मुंह नहीं दिखा पाऊंगा। हाँ अंकल प्लीज, पिछली बार जब गोलू रोया था तो उसने 3 दिन तक खाना नहीं खाया था। उसकी सेहत का सवाल है। अच्छा ठीक है, पर पिछली बार जो तुमने रॉकेट मेरी छत पर जलाया था और मेरे कपड़े सूखने की रस्सी जला दी थी, उसका हिसाब मैं कल सुबह लूंगा। ये लो। उस डिब्बे से वो भव्य भारी गोल भूरे रंग का बम निकालते हैं। वो सचमुच एक छोटे नारियल या गेंद जितना बड़ा था। शुक्रिया अंकल, आप सबसे अच्छे हैं। बम लेकर दोनों तेजी से मोहल्ले के बीचों बीच स्थित खाली मैदान की ओर भागे, जिसे बच्चे प्यार से बम फटाका ग्राउंड कहते थे। गोलू और कालू एक किनारे पर जाकर बैठ गए। कालू देख, कितना विशाल है ये सिर्फ बम नहीं है, ये मोहल्ले का इतिहास बदलने वाला है। मुझे लगता है इसकी आवाज ट्रक के टायर फटने जैसी नहीं, बल्कि पुराने जमाने के टैंक की तरह आएगी। कहीं सच में मोहल्ले की दीवारें ना गिर जाएं। मुझे बहुत डर लग रहा है गोलू, इसे खुले में फोड़ना पड़ेगा, बहुत दूर से। हाँ, इसी के लिए तो हम यहाँ आए हैं। अब सुन, ऑपरेशन भूत बम की रणनीति क्या है, अब बोल। तू आग लगाएगा और मैं सुरक्षित दूरी पर रहकर सुरक्षा घेरा बनाऊंगा। क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। पिछली दिवाली पर तूने मुझे सांप की टिकिया में आग लगाने को कहा था और उसका धुआं मेरे पूरे चेहरे पर लगा था। इस बार नहीं। अरे वो तो हवा की वजह से हुआ था, इस बार नहीं होगा। देख, ये बम इतना बड़ा है कि इसकी बत्ती भी बहुत मोटी और लंबी है। तू आग लगाएगा और मैं दौड़कर तुझे खींचकर टैंक के पीछे ले जाऊंगा। तेरी जिंदगी की गारंटी मेरी। तू क्यों नहीं लगाता? तू ही तो मास्टरमाइंड है, तू ही तो शरारती किंग है। अरे मैं इसलिए नहीं लगा सकता क्योंकि मुझे दौड़ने की सही पोजीशन लेनी पड़ेगी। अगर मैं गलत एंगल में दौड़ा तो बम की ध्वनि तरंगे मेरे कान को स्थायी रूप से नुकसान पहुंचा सकती है। ये फिजिक्स का नियम। झूठा, महा झूठा, तू डर रहा है। पर ठीक है, मैं आग लगाऊंगा, लेकिन अगर कुछ हुआ तो तू मुझे 6 नहीं 8 चॉकलेट देगा, और वो भी डेयरी मिल्क वाली। ठीक है,
8 चॉकलेट की डील पक्की। तू बस हिम्मत रख, अब जा एक मजबूत पत्थर लेकर आ, हम इसे उस पर शान से रखेंगे। कालू दौड़कर 2 सपाट और मजबूत पत्थर लाया। दोनों ने मिलकर उस विशाल भूत वाले बम को पत्थरों के बीच बहुत सावधानी से स्थापित किया। मैदान के पास बने चबूतरे पर बैठे रमेश काका और कुछ अन्य पड़ोसी अपनी शाम की चाय के साथ गोलू और कालू की इस असामान्य तैयारी को देख रहे थे। दीपक अंकल भी उत्सुकता और आशंका से अपनी दुकान के दरवाजे पर खड़े हो गए थे। आज तो मेरा बीमा भी काम नहीं आएगा। ये बच्चे तो परमाणु युद्ध शुरू करने वाले हैं। अरे ओ गोलू, कान खोलकर सुन ले, इतनी बड़ी चीज पर मत जलाओ, किसी की खिड़की टूट जाएगी और मुझे आज रात शांति से सोना है। काका, ये साधारण पटाखा नहीं है, ये है जनरेशन नेक्स्ट, भूत का बड़ा गोला बम। बस आप कान में रुई लगा के बैठो। गोलू, अब मुझे सच में भूख लग रही है, सब हमें देख रहे हैं, मैं अब हीरो नहीं बल्कि बकरा महसूस कर रहा हूँ। अरे डर मत, ये तेरा पल है, याद रख, तू मोहल्ले का लेजेंड बनने वाला है। अब ये ले माचिस और बस 1 सेकंड में आग लगाकर भाग आना। उसने कांपते हाथों से तीली जलाई। हे दिवाली माता, बचाना मुझे और मेरे परिवार को और दीपक अंकल की दुकान को। वो जल्दी से बत्ती के सिरे पर आग लगाता है और तुरंत एक डरावनी चीख मारकर पीछे की तरफ भागता है। दोनों बच्चे पूरी ताकत से दौड़े। बत्ती तेजी से जल रही थी। बस 3 सेकंड, मैं अंधा हो गया हूँ, ये युग का अंत है। अरे ड्रामा बंद कर। आवाज कल्पना से भी परे थी। वह कोई ध्वनि नहीं थी बल्कि शुद्ध ऊर्जा थी। ऐसा लगा जैसे 2 बादल आपस में टकरा गए हों। पूरा मैदान घने नीले सफेद धुएं से भर गया, जिसकी गंध तीखी और असहनीय थी। रमेश काका और उनके साथी चबूतरे से 3 फीट ऊपर उछल पड़े। दीपक अंकल अपनी दुकान के काउंटर के पीछे जा गिरे। गोलू की माँ लता आंटी चीख मारकर घर से बाहर भागी। गोलू और कालू दोनों के कान में कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। वे बस गूंज महसूस कर रहे थे। क्या हुआ? हम अभी भी पृथ्वी पर हैं? हाँ, हम जिंदा है और ये इतिहास का सबसे बड़ा जबरदस्त बम था जो मैंने कभी फोड़ा है। मैंने कहा था ना। धीरे धीरे धुआं छटा। मोहल्ले के लोग, जिनमें गुस्सा, डर और हैरानी थी, मैदान की तरफ दौड़े। अरे सब ठीक है? हे भगवान, गोलू कालू कहाँ हो दोनों विनाशकारी प्राणी? गोलू और कालू टंकी के पीछे से निकले। उनके कपड़ों पर बम की राख लगी थी। ओ मेरे बच्चे, क्या हो गया? तुम्हें चोट तो नहीं लगी? तुम दोनों को आज मैं कच्चा खा जाऊंगी। गोलू कालू, तुम दोनों ने ये क्या कर दिया? मेरी दुकान की किवाड़ें हिल गई है और वो सामने वाली शर्मा आंटी के घर का गमला स्टैंड कहाँ गया? अंकल, मैंने तो बस भूत का बड़ा गोला बम जलाया था, ये तो होना ही था, पावर थी उसकी। अब ये भूत का बड़ा बम गोला नाम से जाना जाएगा। हम भूत होकर इतना डर गए तो बेचारे इंसानों का क्या हुआ होगा? देखा, मैंने कहा था ना, हम हीरो बन गए, अब कोई हमें छोटा बच्चा नहीं कहेगा। अगले 1 घंटे तक मोहल्ले में सिर्फ भूत के गोले बम की ही चर्चा रही। गोलू और कालू को सभी से खूब डांट मिली, पर सबकी आंखों में एक छिपी हुई तारीफ थी। अब बता, तुम दोनों ने ये सब क्यों किया? मैं इतनी डर गई थी कि लगा दिल फट जाएगा। माँ प्लीज, मोहल्ले में प्रतिष्ठा का सवाल था, हमें दिखाना था कि हम सबसे बड़े हैं, और अब देखो रमेश काका भी खुश हैं। अब सुनो तुम दोनों, मैं जानता हूँ कि तुम उत्साह में थे, पर तुमने नुकसान किया है, इसके लिए तुम्हें सजा मिलेगी। क्या सजा अंकल? हम कान पकड़कर उठक बैठक करेंगे। सजा ये है कि तुम दोनों कल सुबह ही मेरी पूरी दुकान की सफाई करोगे और मोहल्ले के टूटे गमले ठीक करोगे और शर्मा आंटी के घर जाकर माफी मांगोगे। बस, ये तो कोई सजा नहीं है अंकल, ये तो हम खुशी से करेंगे, हमें जिम्मेदारी मिल गई। हाँ अंकल, हम अभी से ही झाड़ू उठा लेते हैं। रुको, इतनी भी जल्दी नहीं, अभी दिवाली की रात बाकी है। अब जाओ और बाकी छोटे मोटे शांतिपूर्ण पटाखे फोड़ो, और ये लो तुम्हारे गिफ्ट्स। वे अपनी दुकान से 8 डेयरी मिल्क चॉकलेट और कुछ बड़े बड़े लड्डू दोनों को देते हैं। शुक्रिया अंकल, अब मैं अगली दिवाली का इंतजार करूंगा। अगली बार हम हवा वाला बम फोड़ेंगे। और हंसते हुए वे दोनों भूतिया बच्चे दिवाली मनाने चले जाते हैं।